नहीं, फिर से करेंगे ना। नमस्कार, ये वीडियो मैं एडिट नहीं करता हूँ और ये दर्शक को भी पता है, मैं डायरेक्ट डालता हूँ। ऐसा कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ होता नहीं है और ना हम लोग पॉलिटिशियन हैं, हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, हम बाहर से आए हुए हैं। तो रमेंद्र जी जो कि बिहार के हैं, कैमूर से हैं, और मैं ये बोलूँगा कि अपना स्टार्टअप करने वाले हैं और करते भी हैं, और बिहार के लिए, रोजगार के लिए क्या बोलेंगे? आप अपना इंट्रो दीजिए रमेंद्र जी। मेरा नाम रामेंद्र कुमार है और मैं कैमूर जिला बिहार से बिलोंग करता हूँ। थोड़ा लाउडली बोलिए। कैमूर जिला बिहार से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली मैं दिल्ली में अपना मतलब जॉब कर रहा हूँ और जॉब करते हुए मतलब लगभग 15 साल हो चुका है और अभी मेरे माइंड में ये है कि मैं अब अपना खुद स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ डिजाइन एंड रिसर्च में। ओके। तो उसमें अब अभी प्रोग्रेस है, अभी देखते हैं, भगवान की इच्छा हो तो जल्दी मैं कुछ अच्छी कंपनी डेवलप कर लूँगा और आगे प्रोग्रेस करूँगा। कोशिश ये करूँगा कि अच्छे स्किल्ड पर्सन को मैं उस कंपनी से जोड़ूँ ताकि उस कंपनी को डेवलप करूँ और साथ साथ इस देश को भी डेवलप करूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, आप बताइए, आपका जो सेटअप अभी एक नया आने वाला है, जो कि प्रोजेक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं, जो कि शायद मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से आपका स्टार्ट होगा, तो ये क्या बोलते हैं, पोल्यूशन मुक्त भारत। तो उसमें क्या है, आप अपना इंट्रो दीजिए और उसमें कैसे लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, आप बताइए। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मेरा नाम कुमार आनंद है, प्यार से लोग मुझे कुमार जी कहते हैं, और मेरा अस्थायी निवास जिला सुपौल बिहार से हूँ और विगत 15 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ। यहीं हमने अपनी अध्ययन अध्यापन का भी काम किया और बहुत दिनों तक हमने जो है अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े रहे और हमेशा ये कोशिश रखा कि कास्ट क्रीड रिलीजन से ऊपर उठ के काम करूं। जब मैं अध्ययन क्षेत्र में था तब भी कभी ये नहीं देखा कि अगला क्या करता है, कितना है, कैसे है। बस जो बच्चे आते थे हमारे पास वो पढ़ने वाला होना चाहिए। मेरा पहला क्राइटेरिया यही रहता था कि वो पढ़ने वाला होना चाहिए और मैं विदाउट फीस उनको बुक से लेकर के, पेन से लेकर के, जिस तरह से मैं मदद कर पा रहा था, मैं 14 साल तक लगातार उनकी मदद किया और लगभग सैकड़ों बच्चों को हमने जो है 10-12 जो है कम से कम करवा दिया अपने लेवल से। और अभी फिलहाल मैं जॉब में हूँ। गुड़गांव की एक छोटी सी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी सी कंपनी में कार्यरत हूँ और मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है कि हम अगर किसी के जीवन में खुशहाली ला पाएं तो इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। और हमने, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, चाहे नॉर्मल इंसान के बैकग्राउंड से हो, मेरी कोशिश हमेशा रही है कि हम हमेशा दूसरे की ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा भी बदलाव ला पाएं तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। इसी सोच को, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अभी हमने निर्णय लिया है और एक योजना बनाई है कि जो प्रदूषण, चाहे वो दिल्ली जैसे बड़े शहर हो या सहरसा सुपौल जैसे छोटे जिले हो, सब जगह प्रदूषण की समस्या बहुत भयानक हो गई है। तो अभी जो हम लोगों की एक छोटी सी योजना है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम लोगों ने सफलता पा भी लिया है। अब काम ये है कि सबसे हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं या कोरोना के बाद जो भयावह स्थिति से लोग उबरने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके हमारे युवा भाई, उसको हम हर एक स्तर पे मदद कर सकें। तो इसी के क्षेत्र में हमने जो है प्रदूषण मुक्त एक स्मोकलेस स्टोव, जो कि रूरल एरिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट WHO की मदद से, एक WHO की एक योजना है और उस योजना के तहत जो है, जो रूरल एरिया में बैकग्राउंड, जो रूरल बैकग्राउंड से है, जो चूल्हे पे आज भी खाना बनाते हैं, वहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। उससे बचने के लिए हम लोगों ने एक इस दिशा में काफ़ी सार्थक कदम उठाए हैं और कुछ कंपनियों से, कुछ बाहर की कंपनी है, कुछ अपने यहाँ की भी कंपनियां हैं, उन सबसे बात किया है
और एक इकाई कंपनी है जिससे कि हम लोगों की बात चल रही है। और इनका काम है, ये कार्बन क्रेडिट के लिए काम करती है बहुत बड़े लेवल पे। ये 40 देशों में काम कर रही है अभी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो है यहाँ पे भी काम करे ये, और थोड़ी जगह कर भी रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो इसको बिहार से शुरू किया जाए। तो हम लोगों ने पहला जो ऐसा प्रोग्रामिंग किया है कि इसकी शुरुआत जो है हम लोग बिहार के मधेपुरा जिला से कर रहे हैं, जिसमें हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बिलो पॉवर्टी लाइन जो भी फैमिलीज है उसको हम चूल्हा, स्मोकलेस चूल्हा प्रोवाइड कराएंगे। आनंद जी, मैं इसमें बीच में जी। तो इस आपके योजना जो भी है, आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें बिहार में मधेपुरा जिला से, इसमें कितने बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा? जी, तो इसमें वही अब हम बताने वाले थे आपको कि अभी जो हम लोग फर्स्ट राउंड में जो स्टार्ट किए हैं, अभी हम लोगों ने 50 यंग लड़कों की टीम जो है वो गठित कर रहे हैं, जिसमें कि लगभग जो है कुछ प्रोसीजर है जिसके कारण थोड़ी देर हो रही है, नहीं तो स्टार्ट जो है 50 लड़कों से हम लोग कर रहे हैं। और इनमें कुछ लड़के जो है वो सर्वे का काम करेंगे, कुछ लड़के जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है एक छोटे लेवल से एक रोजगार देने की कोशिश है, जिससे कि जो हमारे बिहार में जो युवा लड़के हैं आज रोजगार के लिए देख रहे हैं हम लाठी डंडे खा रहे हैं, तो अपने स्तर से एक छोटे से प्रयास के से करके जो है अगर हम 50 लड़कों को से शुरुआत कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है, और नवरात्रा का टाइम चल रहा है और माता रानी की कृपा हुई तो हम लोग बड़े स्तर पे काम करेंगे। और पूरे बिहार में कोशिश रहेगी कि जो युवा खाली बैठा हुआ है उसको हम खाली नहीं रहने देंगे। उसके लिए हम कुछ ना कुछ, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कहेंगे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बड़बोलेपन हो जाएगी, लेकिन छोटी प्रयास है और जिसके कारण जो है उसके जीवन में जरूर कुछ बदलाव हो। जी बिल्कुल। आनंद, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रविंद्र जी कि आप जब सेटअप कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि, या अगर आपकी सोच है, अच्छा बिहार के लोगों को, हम जब बिहार से जॉब करने के लिए निकलते हैं, कभी ना कभी हम स्टार्टअप बिहार से जब निकलते हैं तो क्या क्या झेलना पड़ता है और यहाँ आके क्या कुछ सीखने को मिलता है? पॉजिटिव वे में बताइएगा, नेगेटिव सभी लोग बताते हैं कि जब हम बिहार से बाहर निकलते हैं तो क्या यहाँ जाति पाति देखी जाती है? सबसे पहले ये बोलो कि मेरा जो स्टार्टअप का प्लान है वो वर्क फ्रॉम होम। ओके। तो टारगेट मेरा यही है कि जो बंदे बिहार में स्किल्ड हैं, हाँ हाँ, तो उनको मैं वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करूं ताकि वो घर पे रह के अपनी फैमिली को भी देख सकें और काम भी कर सकें। जी बिल्कुल। तो इसमें जो हमारे कंप्यूटर बेस्ड जो वर्क है, युवा वर्क हैं लोग हैं, वो इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि फेस, जब आप अपना घर छोड़ के निकलते हो, किसी दूसरे शहर में जाते हो, एक वो माहौल नहीं मिलता जो आपके घर का है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो बंदा जो होता है, जो भी युवा आता है, उसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा। कुछ लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, लोग अलग अलग तरह के मिलते हैं। बात मेट्रो शहर की बात करें, अगर वो जाति भावना को लेकर अगर यहाँ मेट्रो शहर में किसी शहर में जाते हैं तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी नहीं होगा। सिंपल चीज़ देखिए सर, क्योंकि यहाँ एक कंपनी में एक हर जाति के लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग, हाँ हर मजहब के लोग रहते हैं। और दिल्ली जैसे मेट्रो शहर या बड़े बड़े मेट्रो शहर में अगर देखा जाए तो एक छोटा हिंदुस्तान बसता है। बिल्कुल। ठीक है, तो उस छोटे हिंदुस्तान को जाति के रूप में अगर आप डिफाइन करने लगोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे चले जाओगे। जी बिल्कुल। तो पीछे ही जाना है तो आप घर पे बैठो अपने एरिया में। दूसरी चीज़ जब हम, जहाँ तक मेरा सोच है कि जब हम बाहर निकलते हैं, हमने याद किया अपने बारे में, मैं बोल रहा हूँ कि जब ट्रेन से बैठ के यहाँ उतरते हैं तो हमें न कि जाति से बोला जाता है, हमें एक ही वर्ड में बोला जाता है, अगर आप उस लायक हो कि बिहारी, यही बोला जाता है। हम लोग को जो पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी पीछे बोले, अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है सामने बोलने की तो पीछे बोलता है, तो हमें जाति के भेदभावना से नहीं देखा जाता। और बिहारी एक वर्ड ऐसा बन चुका है, ऐसा नहीं है बिहारी, हम बिहार के हैं तो बिहारी बोलो, बट जो मतलब कि सेंस होता है उनको बोलने का, एक गाली टाइप का बोला जाता है। तो हम आज, अच्छा आप लोग जब सेटअप कर रहे हैं तो बिहार सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं? बिहार सरकार को आप मतलब बिहार सरकार से आपको क्या मदद की जरूरत है?
बिहार सरकार से मतलब क्या मदद की जरूरत करेंगे? आनंद जी आप बताइए। देखिए, अगर हम कहीं भी कहीं अपना शॉप खोलते हैं, छोटा सा शॉप खोलते हैं, तो हमको मकान मालिक से बहुत सारी चीज़ों की उम्मीदें रहती है। और अगर हम बिहार में सेटअप लगाना चाहें या लगाने जा रहे हैं या वहाँ के रोजगार प्रोवाइड करना चाह रहे हैं यहाँ, या वहाँ के जो क्या कहिएगा उसको, जो विचारधारा है या वहाँ के लोग के जो सोच है, उसमें बहुत सारी डिस्टरबेंस आती है। जब आप ग्राउंड पे जाइएगा तो वहाँ के लोगों के जो सोच है वो बहुत तरह से जो है, आपको बहुत लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट भी करेंगे और बहुत लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, और ज्यादातर लोग डिस्टर्ब भी करते हैं। सर मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडिया में सबसे ज्यादा चाइना का प्रोडक्ट यूज किया जाता है। क्यों चाइना इतना प्रोडक्ट क्यों बना पा रही है? रीजन बिहाइंड है कि वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का जो पुलिस व्यवस्था है, पूरा का पूरा छोटी छोटी चीजों पर सपोर्ट करता है। आप यहाँ इंडिया की बात करें, अगर आप छोटा चीज भी स्टार्ट करते हैं तो आप किस सामना मतलब कौन कौन सी मुश्किलों से आप गुजरते हो, ये एक छोटा जो बिजनेसमैन है ना, केला बेचता है ना ठेले पर, उससे भी आप पूछ सकते हैं। पॉइंट आउट जहां भी कर रहा हूँ, जिनको समझ में आएगा वो समझ जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन चीजें यहाँ है कि हमें ऊपर जो गवर्नमेंट हमारे पास बैठी हुई है या जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल बैठा हुआ है, उसको आगे बढ़ के हम छोटे छोटी चीज़ों को, बिजनेस को डेवलप करने के लिए सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा ना इंडिया मैं यही बात कह रहा था, ना हम बढ़ सकते हैं, ना कोई चाइना का प्रोडक्ट लेते रहेंगे। एग्जैक्टली मैं यही बात कह रहा था कि जो अभी वहाँ जो डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, तो उनको कैसे कमांड किया जाए, वो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, बिहार की गवर्नमेंट है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ के लोकल प्रशासन, प्रशासनिक रूप से लेकर और वहाँ के सुरक्षा को लेकर पूरा मतलब कि केयर करें, और हमें सुरक्षा भी देना चाहिए। इसलिए देखिए, बात ये नहीं है, कोई भी कंपनी अन्य राज्य में जाती है तो वो मतलब ये होता है, अननोन होता है, उस राज्य के इन्वायरमेंट के बारे में नहीं जानते। खैर हम लोग तो बिहार से ही हैं, तो बिहार के लिए किसी भी चीज से व्यवसाय मैं ध्यान दिलाना ये चाहता हूँ कि वहाँ के जो एक मानसिकता है, जब आप कुछ अच्छा करने जाओगे, जो जाति पांच आदमी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो 2 आदमी जरूर आपको टांग खींचने। और सबसे बड़ी मुझे गंदगी वहाँ ये लगता है, मैं अपना बता रहा हूँ ओपिनियन आप लोग का, वहाँ पे हर चीज में छोटे छोटे काम में जाति पाति और ये सबसे गंदगी है। जाति पाति को लेकर हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि मतलब हीन भावना भर दिया जाता है कि ये जात इसका दुश्मन है, ये जात इसका दुश्मन। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब हम मिलजुल के रहेंगे ना, बाहर देखिए, घर एगो भोजपुरी में कहा होता है, जब घर मजबूत रहेगा ना तो बाहर लोग कोई नहीं बोलेगा। तो हम घर में पहले मजबूती लाएंगे, तब बाहर जाके हम अपने आप को रिप्रेजेंट। ये तभी हो सकता है जब हम हिंदू, मुसलमान, छोटका, बड़का, दलित, ये सब चीज को त्यागें। ठीक है, बिहार में कुछ राजनीतिक दल है, कुछ समाज सेवी हैं जो इसी तरह पे उनका धंधा ही चलता है। उनका धंधा ही यही है कि वहाँ ना तो हम बढ़ने देंगे ना खुद बढ़ेंगे, इससे ना वो खुद भी नहीं बढ़ रहे हैं और वो बढ़ने भी नहीं, उनका धंधा ही यही है। तो मैं बिहार सरकार से यही निवेदन करूंगा, मैं बिहार सरकार से यही निवेदन चेंज करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगी कि इस चीज को अविलंब रोका जाए। अगर बिहार को बदलना है, बिहार को विकास की ओर ले जाना है, तो इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा। जब तक हम हिंदू, मुसलमान, छोटका, बड़का, मोटका, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा है, अरे भाई जो स्किल्ड है वही सबसे हाई क्वालिटी का जॉब है। जो अनस्किल्ड है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, अगर वो अनस्किल्ड है तो सबसे खराब जाती है। वो पढ़ा लिखा नहीं है तो सबसे खराब जाती है। लेकिन अगर कोई वाल्मीकि है, कोई हरिजन है, अगर वो MBBS है, तो हमें उसको नमस्ते करना होगा, हमें सबको उन सम्मान देना होगा, चाहे वो कोई भी हो, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, धर्म, मजहब, शमशान, मुसलमान, इस सब से ऊपर उठना होगा। अगर आप चाह रहे हो कि समाज में सद्भावना आए, समाज में क्रांति आए, सब मिलजुल के रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, तो हमें इस सब चीज को भूलना होगा। आज हम देख रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको काट रहा है, वो उसको छीन लेता है, वो उसको बिगाड़ देता है, दुकान में घुस के गोली मार दिया, शोरूम लूट लिया,
अभी थोड़े दिन पहले छपरा में सुनने में आया कि 3 लड़का को बांध के मारते मार दिया। तो ये सब ऐसे में थोड़े होगा, ऐसे में बिहार का विकास होगा, ऐसे में विनाश होगा। और इसके लिए जिम्मेदार वही लोग हैं जो इस धर्म मजहब के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं। और इसमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टी, खास करके जो ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये तो बहुत पूरी तरह से संलिप्त है। इनने तो बोल बोल के दिमाग में कचरा भर दिया है कि भाई तुम राजपूत है, तू बाभन है, तू मुसलमान है, तू दलित है, तू महादलित है, तुम्हारे फलाने को जो है पहले प्रताड़ित किया जाता है और तुम इसको प्रताड़ित करो। भैया ये नहीं चलने वाला है, ये इसको भूलना होगा। ये पिछड़ते हैं ना, ये इसी में हम पिछड़ रहे हैं। आज बिहार में सब कुछ, सबसे ज्यादा IAS बिहार पैदा करने वाला और सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार पैदा करने वाला। तो ये कोऑर्डिनेशन खराब क्यों है? ये जो कोऑर्डिनेशन है, जो सबसे ज्यादा IAS बिहार दे रहा है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार दे रहा है। सबसे बड़ी बात है जो IAS है, जो स्किल्ड पर्सन है, वो बिहार छोड़ के निकल जाता है। यस, ये भी एक बहुत बड़ी, भैया ने बहुत गंभीर मुद्दे में होता है, बहुत जबरदस्त पॉइंट बोला है कि हम सभी इस चीज को पॉइंट आउट जरूर करें कि जो बिहार के सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो जैसे ही सक्षम होते हैं वो बिहार छोड़ देते हैं। लेकिन खैर अब बिहार भी बदल रहा है और बिहार के युवा भी बदल रहे हैं। हम जैसे युवा चाह रहे हैं कि अगर हम सक्षम हो तो हम बिहार आए, बिहार के लिए काम करें। बिहार में जो है